गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने बेटे अपना डिटर्मिनेंट के बेसिक जो कंसेप्ट थे ना और उसकी हमारी जो एक्सरसाइज दी थी बेटा हमने वो पूरा कर लिया है। डिटर्मिनेंट के अंदर बेटे हमने क्या सीखा था अपने प्रीवियस क्लासेस में, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करना। इनको हमने सीखा था बेटे, जो कि बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इसके अंदर से आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है हर साल। तो ये हमने सीखा था सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स मेथड, जिसमें हमने डिटरमिनेंट का यूज किया था। तो आपका फोर्थ चैप्टर था वो हमने किया था कंप्लीट। बेटा उसमें हमने क्या क्या सीखा था, हमने सीखा था डिटरमिनेंट निकालना। उसके बाद बेटे हमने सीखा था उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट। और बेटे हमने तो अपना थर्ड टॉपिक था वो हमने सीखा था उसमें एडजॉइंट निकालना। और एडजॉइंट के बाद हमने सीखा था इनवर्स निकालना। उसके बाद बेटे हमने सीखा था अपना इक्वेशंस, इनको सोल्व करना, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को। वो चैप्टर आप आशा है कि आपने बेटा वो चैप्टर पूरा कर लिया और रिवाइज, और मेरे को अपने डाउट्स बेटा जो भी आप सेंड करते रहना मेरे को पर्सनली। तो आज का बेटा जो हमारा चैप्टर होगा वो हम करने वाले हैं अपना रिलेशन एंड फंक्शन, जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर है। बेटा ये चैप्टर आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कम्पिटिटिव के हिसाब से भी बेटा ये बहुत बार इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है, हालांकि इसमें बेटा एवरेज है, ईजी भी होगा, मुश्किल भी आएंगे। बट आपके 12th के हिसाब से बहुत ईजी चैप्टर इसको लेके चलेंगे, बिकॉज ये 11th में भी था। आपको सबसे पहले बेटा ये चैप्टर करना है तो आपको 11th का इसका कंसेप्ट बिल्कुल श्योर पता होना चाहिए कि इसमें हमने क्या किया था 11th क्लास में। वो बातें आपको बेटे सारी तभी बेटे आप इन क्वेश्चंस को ना अटेम्प्ट कर पाओगे अगर आपको बेसिक पता है। तो आज मैं आपको पहले 11th का इंट्रो बताऊंगा कि वहाँ पे रिलेशन फंक्शन होता क्या था। उसके बाद बेटे डेफिनेशन की एक्सटेंड होगी। तो अभी बेटे हम सबसे पहले बात करते हैं रिलेशन की। रिलेशन क्या होता है, देखो बेटे सबसे पहले रिलेशन के बारे में बात करते हैं। वैसे बेटा इसका हिंदी में क्या संबंध होता होगा, मतलब हिंदी में इसका मीनिंग बेटे संबंध होता है ना। तो बेटे क्या हुआ था, जो हमारे मैथमेटिशियन थे उन्होंने बेटे क्या सोचा कि जब डेली लाइफ में हमारा संबंध है तो क्या हम मैथ में रिलेशन को स्टैब्लिश कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अगर ये बात करूँ कि 3 और 5 में क्या रिलेशन है, इन दोनों में क्या रिलेशन आपको दिख रहा है, क्या संबंध है। तो सिंपल सी बात कोई भी बता सकता है कि सर 5 बड़ा है 3 से और 3 छोटा है, 5 से एक रिलेशन हम ये बोल सकते हैं ना। तो सिंपली मैथ्स के अंदर भी हम ऐसे ही देखेंगे रिलेशंस, दो नंबर्स के बीच में, 3 नंबर्स के बीच में क्या उनमें संबंध है, कैसे वो कनेक्ट है, तो क्या आपका रिलेशन होगा। सबसे पहले बेटा मैं आपके लिए 11th वाली डेफिनेशन भी लिखूंगा रिलेशन की, उसके बाद फिर हम लिखेंगे 12th में जो हमारा यूज होगा। अभी देखो सबसे पहले रिलेशन क्या होता है, उससे पहले बेटा आपको सेट्स के बारे में पता होना चाहिए, सेट क्या होते हैं। देखो सबसे पहले रिलेशन क्या होते हैं बेटा, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। बेटे A और B वेयर A and B are two non-empty set। बेटा नॉन एम्प्टी का मतलब क्या, उनके अंदर एलिमेंट्स होने चाहिए, खाली नहीं होने चाहिए। वो उसी के हिसाब से ये दो मेरे सेट गिवन होंगे बेटा, उनका अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल दूं, ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, वो आपने सीखा होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना। उसके बाद बेटे जो उसी के अंदर से मेरे एलिमेंट्स आएंगे ना, उसी का सबसेट, इसी के अंदर से जो मेरे एलिमेंट्स निकलेंगे उन्हीं को मैं रिलेशन बोलता हूँ बेटे। सबसे पहले एक बात ध्यान में रखना, रिलेशन जैसे मैंने फॉर एग्जांपल बेटे मैंने ए लिया, मैंने बी लिया, मैंने ए क्रॉस बी निकाला, 1 का 4 के साथ किया, फिर 1 का 5 के साथ, 2 का 4 के साथ और 2 का 5 के साथ। बेटे ये मेरा ए क्रॉस बी है, इसी के अंदर से जो मेरे आएंगे ना बेटे एलिमेंट्स, देखो बेटा मैं कितने सारे बना सकता हूँ, ये भी उठा सकता हूँ, खाली ये उठा सकता हूँ बेटा, ये उठा सकता हूँ, ये उठा सकता हूँ, सारे बिठा सकते हैं, कोई दो दो कोई तीन तीन। तो जितने एलिमेंट्स हुए बेटा सारे के सारे जो मैं उठाऊंगा ना इसी के अंदर से आए होंगे, तो इसका मतलब जो भी आएंगे वैसे का सबसेट होगा बेटा, और उन्हीं को हम बोलते हैं रिलेशन का सेट है। बेटा रिलेशन क्यों बोला है आप खुद भी सोच सकते हो बेटा, इसको जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इस चीज को हम क्या बोलते हैं बेटा, ये होता है आपका ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर बेटा, ऑर्डर क्यों बोला गया, बिकॉज ये एक ऑर्डर को फॉलो करेंगे। और पेयर क्यों बेटा, क्योंकि यहाँ पे दो एलिमेंट है। ऑर्डर तो इसलिए बोला बिकॉज एक ऑर्डर को फॉलो करेंगे और पेयर दो ही एलिमेंट है। देखो कैसे बेटे, ऑर्डर का मतलब क्या है बेटा, देखो फर्स्ट वाला एलिमेंट आपका फर्स्ट से ही बिलोंग करेगा हमेशा, और सेकंड वाला आपका करेगा सेकंड से बिलोंग, इसलिए इसको ऑर्डर बोला गया है। और पेयर बेटा दो है मेरे, इसलिए ऐसे इसको ऑर्डर पेयर बोला गया है। बेटा ऑर्डर पेयर में क्या होता है ध्यान देना, ये तो होती है बेटे इनपुट, ये होती है आउटपुट,
ऑर्डर्ड पेयर इज ऑलवेज ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म का बेटा आपका ऑर्डर्ड पेयर होगा। बेटा मैंने अभी अभी आपको बताया है कि भाई रिलेशन होने के लिए ना कम से कम दो चीजें चाहिए, दो चीजों में ही तो हम संबंध को एस्टैब्लिश कर पाएंगे ना। तो इसलिए बेटा ये दो चीजें थी और 1 और 4 में यहाँ पे मेरा संबंध है। एक तो है इनपुट, उसके बिहाफ पे बेटा मेरे को 4 मिला, आउटपुट मिली है। तो सिंपल लैंग्वेज अगर मैं आपको बोलूँ इससे हटके तो थोड़ी मैथमेटिकल डेफिनेशन है, इसको आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत भी आ रही होगी, बट आप स्टडी करोगे तो आपको आ भी जाएगी। जो नॉर्मल डेफिनेशन है वो देखो, लॉजिक जो डेफिनेशन है, रिलेशन says about the relationship between input and output। बस बेटे ये सिंपल सी बात है आपकी। वो तो चीज थी जो थी वो तो यहाँ से मेरे निकलेंगे, बिकॉज बेटा ऑर्डर पेयर तो चलेंगे रिलेशन में, क्योंकि कुछ मैं दूंगा मेरे को कुछ मिलेगा। तो उन दोनों के बीच में जो बेटा मतलब क्या रिलेशन क्या बोलता है कि रिलेशनशिप बताता है इनपुट और आउटपुट के बीच का। बस इनपुट और आउटपुट के बीच का संबंध ही मेरा क्या होता है, रिलेशन होता है। उनमें क्या संबंध है, कैसे क्या है, तो सिंपली बेटा यही से तो आएगा ना। अगर मैं 1 दूंगा मेरे को 4 मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं ये चीज लेके चल रहा हूँ, मैंने बेटा x में 1 रखा, मेरे को y में क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। मैंने x में x में -1 रखा, मेरे को y में 2 मिलेगा बेटे। तो देखो रिलेशनशिप ऐसे तो आएगा। ऑर्डर पेयर जो होते हैं, जो मेरे कोऑर्डिनेट्स होते हैं, उसी को ऑर्डर पेयर बोल दिया गया बेटा सेट के अंदर। तो सिंपल 1 और 0 में मेरा संबंध देखो वहां से आ रहा है। ये कोई रिलेशन था, डेफिनेशन थी, इन दोनों में देखो 1 और 0 में संबंध है, इसको फॉलो कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। यहाँ से बेटा -1 और 2 में संबंध है, मतलब -1 और 2 में आपस में रिलेशन है। मेन बात क्या है, इनपुट और आउटपुट में रिलेशन है। इनपुट और मैं दूंगा बेटा ये वैल्यू, फर्स्ट वाली वैल्यू होती है इनपुट, सेकंड वाली आपकी होगी आउटपुट। ये आप ध्यान में रखना बेटा, इसको ध्यान में रख के चलना। तो आपका बेटा रिलेशन होता है इस फॉर्म का। मैथमेटिकल डेफिनेशन में करवाऊं, ए और बी मेरे दो सेट है, उसका एक क्रॉस बी निकालूं, उसके अंदर से जो एलिमेंट्स निकलेंगे ना, सबसेट्स निकलेंगे, उसी को हम रिलेशन बोलते हैं। और सिंपली रिलेशन क्या होता है, इट इज नथिंग बट द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट और आउटपुट में क्या संबंध है उसके हिसाब से बेटे हम अपना रिलेशन तैयार करेंगे। इसके बाद बेटा और चीज देखो, डोमेन का आपका जिक्र होगा बेटा। डोमेन 11th क्लास का टॉपिक था, डोमेन फंक्शन में लगाएगी। यहाँ पे देखते बेटा डोमेन क्या होती है, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट वैल्यूज ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। बेटा जैसे कोई मेरा रिलेशन एस्टैब्लिश कर दिया मैंने, और जो ऑर्डर्ड पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट्स होंगे ना बेटा, जो फर्स्ट वैल्यूज होगी, उनके सेट को हम डोमेन बोलते हैं। और सिंपल लाइन में बेटा डोमेन क्या होता है, ऑल इनपुट वैल्यूज ऑन विच रिलेशन या फंक्शन इज डिफाइंड। ऑल इनपुट वैल्यूज बेटा मैं फंक्शन को क्या क्या है, रिलेशन को मैं क्या क्या दे सकता हूँ, उसको हम बोलते हैं बेटा डोमेन। ये दूसरी लैंग्वेज का वर्ड है, फिलहाल हम इसको ये सिंपल लैंग्वेज समझे तो ऑल इनपुट वैल्यूज हम क्या क्या दे सकते हैं। और इसके हिसाब से करूँ तो बेटा जो ऑर्डर्ड पेयर है ना, उसके फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट है, जो फर्स्ट नंबर लिखे हुए ना बेटा, इनका सेट ही मेरा डोमेन होता है। क्योंकि बेटा इनपुट ही तो एक प्रकार की है, तो दोनों लैंग्वेज मैंने आपको लिखवा दी दोनों तरीके से। अभी रेंज देखो क्या होती है बेटा, रेंज होती है सेट ऑफ ऑल सेकंड वैल्यूज ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। जो सेकंड वैल्यूज होती है बेटा, रेंज का मतलब क्या होता है सिंपल लैंग्वेज में, ऑल आउटपुट वैल्यूज। मैंने बेटा अगर मैं कुछ दूंगा तो मेरे को कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना, तो हर एक इनपुट के लिए आउटपुट वैल्यू पक्का होगी। तो उसको बेटे हम बोलते हैं रेंज। मेरे को क्या मिल रहा है, रेंज का हम हिंदी बेटे देखो उसकी पहुंच कहाँ तक है। तो सिंपली रेंज क्या होती है, ऑल आउटपुट वैल्यूज। और इस वे में जाऊं तो क्या होगा बेटा, जो सेकंड एलिमेंट्स है उनके सेट को हम रेंज बोलते हैं। बिकॉज ये आउटपुट ही तो है, मैंने 1 दिया मेरे को 0 मिला, मैंने -1 दिया मेरे को 2 मिला। तो ये इनपुट ये आउटपुट इस तरीके से ऑर्डर पेयर आपका होता है। और रिलेशन क्या होता है बेटा, रिलेशन क्या होता है, सिंपली रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट के बीच में, उसको रिलेशन बोलते हैं। अभी बेटे हम अपना 12th का और देख लेते हैं। 12th में हम कैसे करेंगे इसको। 12th की बेटा ये हालांकि आपकी 12th की डेफिनेशन है, ये मैंने आपको बेसिक बताया कि रिलेशनशिप होता है कि हम क्यों ऐसे लिखते हैं। बिकॉज बेटा ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ही क्या है, एक और 4 में आपस में रिलेशन होगा कोई ना कोई, सिंपल सी बात है। ये कैसे हम करेंगे, बेटा इसके बाद देखो रिलेशन के अंदर मेरे 12th में क्या टाइप हम क्या पढ़ेंगे बेटा। इसके अंदर से आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो बेटे अब हम यहाँ पे अपना करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन।
बेटा सबसे पहला मेरे, हालांकि मेरे मेन टाइप 3 है बट मैं आपको करवा रहा हूँ, देखो एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन। बेटा इसका दूसरा नाम आपका क्या होगा, वॉइड रिलेशन, और बेटा नल रिलेशन। तीनों नाम मैंने आपको बता दिया बेटा। नल रिलेशन बेटा एज द नेम सजेस्ट, बेटा जो नेम है ना उसी के अंदर हमारा मीनिंग छुपा है। देखो एम्प्टी का मतलब खाली, वॉइड का मतलब भी खाली, नल का मतलब भी नल्ला बिल्कुल खाली है वो। तो बेटा ऐसा सेट इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। ए सेट व्हिच कंटेन्स नो एलिमेंट, ए रिलेशन ऑन अ गिवन सेट, कोई भी सेट हो सकता है बेटा, ऑन अ गिवन सेट व्हिच हैज नो एलिमेंट, बेटे कोई भी एलिमेंट नहीं होगा उसके अंदर, उसको बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन। बेटा जैसे आपको क्वेश्चन दिख रहे हो, मैं आपको ये क्वेश्चन करवाऊंगा, जितने मैं आज आपको टॉपिक बताऊंगा उसके हिसाब से हम ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, फिर हमें पता लगेगा चीजें। बेटा नॉलेज के लिए याद रखो, एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, इसके अंदर कोई भी आपका एलिमेंट नहीं आएगा, उसको बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन। बेटा मेरा दूसरा जो टाइप है उसके बारे में बात करते हैं बेटा, आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन। बेटा एक बात और ध्यान में रखना, मेरा जो भी रिलेशन या फंक्शन के बारे में आपको मैं बाद में बताऊंगा, फिलहाल हम रिलेशन के बारे में कर रहे हैं। बेटा जो भी रिलेशन होता है ना वो किसी ना किसी सेट के ऊपर ही तो डिपेंड होगा ना, मतलब रियल है, रेशनल है, नेचुरल है, इंटीजर्स है, उसके हिसाब से अपनी स्टडी करूंगा ना, तो कोई ना कोई सेट पक्का गिवन होगा, उसके हिसाब से हम रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे। बेटा आपको ये पता होना चाहिए, जैसे सेट में हमने दो फॉर्म होते हैं, सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म। याद बेटा दो ही फॉर्म आती है, एक तो सेट बिल्डर हो जाएगी, एक हो जाएगी रोस्टर फॉर्म में। तो बिल्डर में क्या होगा बेटा, मेरे को देख के उसको बनाना पड़ेगा, रोस्टर में लिखना पड़ेगा, मतलब टेबुलर फॉर्म में। रोस्टर का मीनिंग क्या होता है बेटा, देखो ये रहा 1 2, बेटा ये रोस्टर फॉर्म है, बिकॉज इसको दूसरा नाम क्या है, टेबुलर फॉर्म, बिकॉज एक तरीके से नंबर्स की फॉर्म में है, टेबल की फॉर्म में, इसलिए रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। और सेट बिल्डर बेटा देखो ये लिख मैंने, सेट बिल्डर है, इसको पढ़ के मेरे को ऐसे लिखने पड़ेंगे एलिमेंट, उसके हिसाब से अपना चेक करूंगा। अब आगे देखो आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है बेटा, बेटा इसमें भी एज द नेम सजेस्ट, देखो आइडेंटिटी का मतलब बेटा क्या होगा, अगर मैं सोच के चलूं आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है बेटा, सेम, इक्वल, एक जैसे, बिल्कुल। तो मतलब बेटा इसमें क्या होगा, एक जैसे एलिमेंट होंगे, खुद का खुद से रिलेशन। अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में लिखूं, इफ एवरी एलिमेंट, बेटा मैंने आपको बताया कोई ना कोई सेट गिवन होगा, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ द गिवन सेट is related to itself only, बेटा only बड़े बहुत ध्यान से सुनना, is related to itself only, मतलब बेटा खुद का खुद से संबंध होगा, इसमें एक का एक से होना चाहिए, दो का दो से, वो चीज हमें देखें कैसे क्या संबंध होता है। फिलहाल के लिए समझो बेटा, आइडेंटिकल देखो नाम से, आइडेंटिकल सेम मतलब सेम, एक जैसे, खुद का खुद से, खुद का खुद से संबंध कोई बेटा हम बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। बेटा अब मैं इसको ना आपको टेबुलर फॉर्म में लिख कर देता हूं, कैसे प्रूव करेंगे देखो बेटा, देखो फॉर ऑल ए बिलोंग्स ए, बेटा याद रखना सिंबल आपका ये सिंबल होता है फॉर ऑल का। बेटा ए मेरा कोई सेट होगा, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे सभी के लिए बेटा क्या होना चाहिए आपका, ए बिलोंग्स आर, आर क्या बेटा, रिलेशन वाला सेट जो भी आपका बनता होगा ना, मतलब बेटा कोई सेट गिवन होगा, उसके अंदर जो भी एलिमेंट होगा ना, खुद का खुद से रिलेशन आर के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। मतलब 1 है तो इसके अंदर तो 1 1 उसके अंदर आना चाहिए, जब मैं बनाऊंगा अपना रिलेशन। 2 है तो 2 2 उसके अंदर आना चाहिए। और ओनली भी लिखा है मैंने, ओनली, ओनली का मतलब बेटा एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, वो आपको बताऊंगा एग्जांपल के साथ। फिलहाल आप डेफिनेशन नोट करना अपनी, खुद का खुद से संबंध होना चाहिए, और जितने भी एलिमेंट है ना फॉर ऑल लगाया है गिवन सेट के अंदर, खुद का खुद से संबंध होना चाहिए आर के अंदर, ये बात हम देखेंगे। थर्ड देखो बेटे, अब थर्ड आपका आएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बेटे कई बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं, उनको पता नहीं लगता कि इसमें और इसमें आखिर में डिफरेंस क्या है। बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है बेटे, बस यहाँ पे ना ओनली नहीं लगता, यहाँ पे आपका क्या नहीं लगेगा बेटा, इसको ओनली को हटा दो, एवरी एलिमेंट, इसको बेटे मैं ऐसे लिख सकता हूँ सेट बिल्डर फॉर्म में, अगर आप लिखना चाहो तो ए देखो आर है ना रिलेशन वाला, ए बिलोंग्स आर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स ए, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये है बेटा सेट बिल्डर फॉर्म, वो सिंपल ऐसे ऐसे भी आप लिख सकते हो, मतलब जितने भी एलिमेंट है के अंदर वो सारे ए आर के अंदर मेरे आने चाहिए, मेरा कोई भी रिलेशन है। अभी बेटा एवरी एलिमेंट ऑफ द गिवन, एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, मैं सिंपल लिख रहा हूं, इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। बेटा खुद का खुद से संबंध, इसमें नहीं बात है, बट बेटा इसमें पता है क्या होगा, जैसे अगर कोई आपका रिलेशन दे दिया 1 1 2 2 3 3 इसके अंदर है गिवन सेट में भी बेटा मेरे 1 2 3 एलिमेंट ही थे,
तो आपका बेटा 2 3 इसमें चल जाएगा, बट उसमें नहीं चलेगा, उसमें वही होना चाहिए, खुद का खुद से ही प्रेजेंट होना चाहिए उसमें 1 1 2 2 3 3। अगर इसके अलावा आपको कोई और मिल जाता ना, मतलब किसी और दो में रिलेशन मिल जाए तो वो आइडेंटिटी नहीं होता। अगर आपको 2 3 मिल जाए ना सेट के अंदर तो वो नहीं होगा आपका। इसमें क्या है बेटा, खुद का खुद से होना चाहिए, एक्स्ट्रा बेशक पड़े कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा बेटा, सेम ऐसे लिखते हैं इसको भी, ए बिलोंग्स आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स ए। ये चीज है बेटा, जितने भी एलिमेंट है ना ए के अंदर, रिलेशन के अंदर, उनका खुद से कुछ रिलेशन आपका प्रेजेंट होना चाहिए, ए होना चाहिए आर के अंदर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है सभी के लिए। ये बेटा आपकी रिफ्लेक्स बेटा, ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज इसमें भी नाम से क्लियर है बेटा, रिफ्लेक्सी का मतलब क्या होता है, शैडो होती है, परछाई होती है बेटा। एक बंदे की शैडो उसी जैसी तो होगी ना, वैसी दिख रही होगी वो, तो इसलिए रिफ्लेक्सी का नाम इसका क्यों पड़ा, खुद का खुद से परछाई जैसी होती है ना, रिफ्लेक्शन एक प्रकार की, तो इसलिए खुद का खुद से संबंध इसमें हमने देखा है। इसमें ओनली है, इसमें ओनली नहीं है, जो थोड़ा सा डिफरेंस है। एग्जांपल के साथ आपको बताता हूं, फिलहाल ये तीन आप नोट करना। अभी हम अगला अपना पढ़ते हैं बेटे, सिमेट्रिक रिलेशन हम अगला पढ़ने वाले, सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन बेटा एज द नेम सजेस्ट। इसमें भी वही बात है बेटा, सिमेट्री आपने मिरर में देखी होगी बेटा। सिमेट्री का मतलब क्या होता है, अगर मैं देखूं बेटे, अगर मैं बी को मिरर के सामने ऐसे, ये मेरा मिरर है बेटे, कोई भी प्लेन मिरर है, तो इसमें आपको बेटा बी ऐसे दिखता है, ठीक है ना बेटा। अगर आप 6 को देखो तो आपको 6 बेटा ऐसे दिखता है, ठीक है। अगर आप 2 को लिखो बेटा, आपको 2 दिखेगा ऐसे। तो ये चीज क्या होती है बेटा, इसमें सिमेट्री है ही नहीं बेटा। 2 में सिमेट्री नहीं, 6 में, और बहुत सारे मेरे अल्फाबेट्स होते हैं जिसमें सिमेट्री नहीं होती। तो सिमेट्री होने के लिए बेटा वो सेम दिखना चाहिए। अगर मैं उसका उल्टा करूं तो वही दिखना चाहिए बेटा, ये सिमेट्री नहीं है। अगर मैं ए की बात करूं बेटा, ए में सिमेट्री होती है, देखो ए का उल्टा वही है, ए में सिमेट्री होती है। तो इसका नाम ये क्यों पड़ा जी, हम देखते देखो। सिमेट्रिक रिलेशन होने के लिए क्या होता है बेटा, देखो, इफ ए आर बी, दिस इंप्लाइज दैट बी आर ए, ठीक है बेटा, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स आर। बेटा ये मैंने आपके लिए दूसरी लैंग्वेज लिखी है, बिकॉज ऐसे वैसे तो आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए बारीकी से बेटा। अगर किसी चीज का अनदर नेम है ना, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। देखो बेटा, ए रिलेट्स विद बी, बेटा ए का बी में संबंध है, तो बेटा दिस इंप्लाइज दैट बी का ए के साथ भी होना चाहिए, तभी तो सिमेट्री होगी ना। अगर आपका ए का बी में है ना, तो जो आपका रिलेशन का सेट क्या होगा, तो बी का ए के साथ भी उसके अंदर प्रेजेंट होना चाहिए, तभी तो सिमेट्री कहलाई जाएगी ना वो। फॉर ऑल, जितने भी ए बी है बेटा, और भी ए के लिए, जितने भी ए बी है ए के गिवन सेट के अंदर, जितने भी ए बी हैं वहां से आपको ए बी उठाने हैं। तो वो उठाने के बाद अगर आपका ए बी प्रेजेंट है रिलेशन के अंदर, तो बी ए बी आपका होना चाहिए। बट अगर मैं इसको दूसरी लैंग्वेज में लिखूं, पेपर में ऐसा लिखा देता, आपको पता होना चाहिए। दूसरी लैंग्वेज में क्या लिखते हैं बेटे, इसका मतलब क्या है, ए बी बिलोंग्स आर इंप्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स आर। अगर ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स ए, तभी आप बेटा उसको कहोगे सिमेट्रिक रिलेशन। सभी के मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, फिर आपको समझ में आएगी चीजें। ऐसा है तो ऐसा होना ही चाहिए, अगर तभी वो सिमेट्रिकल आ जाएगा। देखो ना बेटा, अगर आपका ए बी है, अगर बी एम बी का ना उसके अंदर रिलेशन के अंदर, तो मैं उसको सिमेट्री बोल दूंगा, नहीं मेरा तो सिमेट्रिक नहीं होगा बेटे। अभी हम अपना नेक्स्ट देखते हैं, इसका फिफ्थ टाइप है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन बेटा, ट्रांजिटिव में देखो ऐसा नेम समझ बेटा, ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, एक का एक बंदे से उसका ट्रांजिशन दूसरे बंदे से बेटा, आपस में जानते होते हैं ना ऐसे, जैसे मैं किसी और को जानता हूं, वो किसी और को जानता है, तो हमारा तीनों का आपस में ट्रांजिशन हो जाता है। तो ट्रांजिशन रिलेशन देखो बेटा क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होगा, देखो, इफ इन रिलेशन आर ऑन गिवन सेट ए, बेटा ये बात आप लिख सकते हो, ऑन गिवन सेट ए, कोई भी रिलेशन आर है और वो किसी सेट ए के ऊपर डिफाइंड है, तो बेटा क्या क्या उसके अंदर होना चाहिए, देखो क्या क्या होना चाहिए बेटे, ए रिलेट्स विद बी एंड बेटे बी रिलेट्स विद सी, दिस इंप्लाइज दैट ए और सी में भी बेटा रिलेट्स होना चाहिए, वो भी आपस में जुड़े होना चाहिए, संबंध होना चाहिए। मेन बात आपको ये देख के चलनी है बेटा, अगर किसी रिलेशन के अंदर आपका ए बी है और बी सी भी है, तो आपका ए सी भी बेटे होना चाहिए, तभी उसको मैं बोलूंगा वो ट्रांजिटिव है, अदरवाइज वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना बेटा, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स आर, आर बेटा ए जो भी सेट गिवन होगा,
बेटा दूसरी लाइन में लेना चाहते हो तो इसका मतलब क्या है, ए बी बिलोंग्स आर, बी सी बिलोंग्स, और दिस इंप्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स आर, ये सारी चीज बेटा सेम है। अभी मैं आपको ये समझाता हूँ दोबारा से, देखो एक बार बेटा। इसका मतलब क्या है कि ए और बी में संबंध होगा मेरा आर के अंदर, और बी और सी में होगा बेटा। अगर ये दो मैं ढूंढूं उसके अंदर, तो इसका फर्स्ट और इसका लास्ट, ए सी बी आर आर के अंदर आपका होना चाहिए। ऐसे आप देखोगे बेटा ट्रांजिटिव में थोड़ी दिक्कत आती है बच्चों, अगर ज्यादा लॉन्ग सेट हो जाए, बना दे आपको, तो आपको हर एक एलिमेंट के बारे में देख के चलना पड़ेगा कि वो है या नहीं है। तो और बेटा फॉर ऑल भी हो जाते भी, फॉर ऑल लगा लो। फॉर ऑल की हम बात कर रहे हैं, जितने भी होंगे ना सभी के लिए फॉर ऑल, जितने भी ए बी होंगे आर के अंदर उन सभी के लिए, और बी सी भी होंगे उन सभी के लिए मेरे को ए सी की रिक्वायरमेंट है, चाहिए मेरे को। बेटा इसमें ना स्पेशल केस होता है, वो आप नोट करना। स्पेशल केस क्या है इसमें, अगर इफ बेटा आपका ना ए और आ बी में संबंध आपको दिख गया बेटे, ए और बी में आपको संबंध दिख गया, बट बेटा कोई मेरा ऐसा ऑर्डर पेयर है ही नहीं जो बी से शुरू होता हो। फॉर एग्जांपल बेटा आपको 1 2 दिख गया, बट 2 के साथ कोई एलिमेंट शुरू नहीं हो रहा, तो बेटा उसको भी मैं ट्रांजिटिव बोलते हैं। बहुत स्पेशल केस है बेटे। कई टीचर्स बेटा और भी कई जो मैथ्स की बुक उसमें गलत दे रखा है, इसको ट्रांजिटिव मना करेंगे, बट ये ट्रांजिटिव होता है। ट्रांजिटिव ना होने का एक ही कारण है, अगर ए बी है बी सी है और ये नहीं है, तभी वो ट्रांजिटिव नहीं होता, अदरवाइज होता है। तो बेटा अभी क्या, अगर आपका ए और बी में संबंध है और बी से कोई शुरू नहीं हो रहा है, तो बेटा मिस्टर बी नॉट रिलेट्स विद सी, बेटा वो है ही ना, तो हम क्या बोल देंगे, दिस केस, इन दिस केस गिवन रिलेशन इज ऑल्सो ए ट्रांजिटिव रिलेशन। बस बेटे ट्रांजिटिव रिलेशन, बेटा इस केस में भी ट्रांजिटिव होता है। अगर ये दो चीज है ना, तब मैं ए और सी देखूंगा और वो होना चाहिए अगर वो ट्रांजिटिव, अदरवाइज मैं नहीं मानूंगा इसको ट्रांजिटिव